नमस्कार, मैं हूं अवनीश हमदर्शी और आप देख रहे हैं ईस्ट इंडिया न्यूज। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर में बीती रात पहुंचे प्रदेश के नगर निकाय व ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में जर्जर विद्युत तारों के मरम्मत व नवीनीकरण को लेकर 17,000 करोड़ के बजट के साथ दुरुस्त करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रदेश की विद्युत व्यवस्था और आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्युत उत्पाद बढ़ा है, जबकि लाइन लॉन्च समेत अन्य घाटा होता था। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी। आरक्षण की सूची जारी की गई है, जिसमें 6 अप्रैल की शाम 6 बजे तक आपत्ति दाखिल की जा सकती है। इसके बाद आरक्षण की सूची चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। उसके बाद चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि कितने चरणों में कब कब चुनाव कराना है। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 28 से 30% आबादी नगर निकायों में रहती है, जबकि प्रदेश के अर्थतंत्र का 65% योगदान नगर निकायों का होता है। इसलिए नगर निकायों को विश्व के किसी भी नगर के समकक्ष बनाने को लेकर नवीनीकरण योजना चलाई जा रही है। इसको लेकर आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसके अनुसार नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें आपत्ति के बाद चुनाव होना है। प्रदेश के नगर विकास ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत उत्पाद का नया कीर्तिमान बनाया गया है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आपका विभाग क्या कर सूचना कब तक जारी होगी? स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में आपको जैसा कि बताया गया था, परसों इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरक्षण की जो अधिसूचना है उसमें 6 तारीख तक 6 तारीख की 6 बजे शाम तक आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया है। जो आपत्तियां आएंगी उनको 1-2 दिन में हम लोग उसका निस्तारण करेंगे और उसके बाद आरक्षण वाली जो सूची है वो चुनाव आयोग को दे दी जाती है। उसके बाद का पूरा कार्यक्रम, कितने चरण में चुनाव होंगे, कब कब चुनाव होंगे, कब किन जिलों में होंगे, ये सारा का सारा जो विषय है वो चुनाव आयोग की परिधि में आता है। उसके बाद का सारा निर्णय चुनाव आयोग करेगा। उसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। सरकार को एक तो डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन प्रदेश में देखा जाए तो एक तरीके से निकाय तीसरे इंजन के रूप में काम करेगा। उसको लेके आप कितना मुतमईन हैं? निकाय जो है हमारे थोड़ा सा ध्वनि संचार यंत्र कोई चल रहा था बच्चा, उसमें दिक्कत हो गई थी। हमारे राज्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शासनिक व्यवस्था है उसमें 762 निकाय हैं। लगभग 28-30% की आबादी हमारे नगर निकायों में रहती है। स्वाभाविक रूप से उनका बहुत महत्व है राज्य के विकास में, राज्य के सामाजिक परिवेश में, सामाजिक और आर्थिक विकास में, और उसी दिशा में हम लोग उनको व्यवस्थित करने का, साफ सुफ करने का, उनके सुंदरीकरण का, उनको गुड से ग्रेट बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का, सुंदर बनाने का, और अभी जो हमने अंत में अपने विभाग को नारा दिया है वो उन्हें वैश्विक बनाने का। हमारे निकायों को किस तरह हम दुनिया के किसी भी अन्य निकाय के सापेक्ष हम उन्हें बेहतर बना सकें, इस प्रकार की मंशा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे निकायों का आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अर्थव्यवस्था की लगभग 65% उसमें योगदान जीडीपी में नगर निकायों का होता है। उस दृष्टि से भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी निकायों में आने वाले दिनों में जो सुंदरीकरण जो भी अच्छा हो सकता है वो करने की नेम के साथ हम लोग काम करते हैं। सरकार को 1 साल पूरा हुआ, आपका विभाग किस तरह से कार्य किया, क्या उपलब्धियां रही सरकार की? 1 साल पूरा होने पर मैं सबसे पहले तो ज्यादा होती है। पहली बात तो ये कि जहाँ भी भगवान राम का नाम लिया जाता है वहाँ मंगल ही मंगल होता है। वहाँ अमंगल की कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। उनका नाम ही मंगलकारी है। और ऐसा भी हमारे रामायण में, रामचरितमानस में की चौपाइयों में कहा गया है, नाम जपत मंगल दिस दसहु। उनका नाम लेने से 10 दिशाओं में मंगल होता है। इसलिए कोई अमंगल होना वैसे भी संभव नहीं था।
और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी, हम सब की जो मंशा थी कि समाज में एक रास्ता आवे, समाज में सामंजस्य आवे, उस भावना से रामचरित मानस जैसा विशाल और विराट ग्रंथ नहीं हो सकता। भगवान राम से बड़ा कोई चरित्र नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से बड़ा कोई सबको समाहित करने वाला, चाहे वो सबरी हो, चाहे केवट हो, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे इवन राक्षसों से भी उन्होंने पहले प्रेम से बात किया। सर, जब नहीं बात बनी तभी उन्होंने सर आजमगढ़ के जो लोग जो है, आजमगढ़ के लोग जो है बिजली कटौती से काफी परेशान रहते हैं, इसके लिए मतलब क्या होने वाला है? आजमगढ़ के सहित पूर्वांचल की बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, एक बहुत ही पूरे राज्य की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 17,000। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।